कल हम चर्चा करते राजा राम मोहन राय के राजनीतिक विचार। राजनीतिक विचारों के अंतर्गत हमने बताया था आपको व्यक्तिगत तथा राष्ट्रीय स्वतंत्रता का समर्थन, प्रेस और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन, न्यायिक सुधार के अंतर्गत चर्चा की थी, प्रशासन व राजस्व प्रणाली, इन सब के बारे में हमने आपको कल बताया था। आज हम चर्चा करते हैं मानववाद व विश्व बंधुत्व। देखिए, राजा राम मोहन राय ने सबसे पहले, यानी वो भारतीय समाज सुधार के सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मानववाद यानी मनुष्य से प्रेम करे और एक भाईचारे की भावना हो। तो यानी मानववाद कि हर व्यक्ति मिलजुल के रहे। हमें भारतीय संस्कृति में जातिवाद और सांप्रदायिकता के आधार पर लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। हम एक दूसरे का विरोध नहीं करें। हमें भाईचारे की भावना से रहना है। हमें सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करना है। हमें धार्मिक अंधविश्वास को हटाना है। जब तक हम लोग इन सामाजिक कुरीतियों और धार्मिक अंधविश्वासों से बचेंगे नहीं, दूर नहीं होंगे, एक दूसरे के भाईचारे के आधार पर लड़ते रहेंगे, तब तक ये अंग्रेज साम्राज्यवाद हमारा शोषण करता रहेगा। इसलिए सबसे पहले यानी मनुष्य का सहयोग करिए। ये जातिवाद और सांप्रदायिकता की जो परंपराएं चल रही हैं और जिनके आधार पर हमें लड़ाया झगड़ा रहा है, ऊंच नीच के आधार पर भेदभाव किया जा रहा है, इस प्रकार की समस्याओं का समाधान होना चाहिए। यानी मानववाद और विश्व बंधुत्व राजा राम मोहन राय के अनुसार एक सबसे प्रश्न कि मनुष्य को आपस में भाईचारे के आधार पर रहना चाहिए। और ये अगर राष्ट्रवाद की भावना होगी तो अंतर्राष्ट्रीयवाद की भावना होगी, तो संपूर्ण विश्व में एक अच्छे वातावरण का संदेश जाएगा और जिससे देश विकसित होगा, देश विकसित होगा। और इस आधार पर उन्होंने मानववाद और विश्व बंधुत्व यानी भारत की नीति हमेशा से वसुदैव कुटुंबकम रहे। जीव और जीने देव के सिद्धांत के आधार पर हमें चलना है। हमें किसी का विरोध नहीं करना है। तो ये थे राजा राम मोहन राय। इसके बाद में प्रशासनिक व्यवस्था का स्वरूप, यानी 1833 के बाद में लोक सदन की स्थापना पर जब 1833 में इंग्लैंड में संसद का प्रथम सदन लोक सदन की स्थापना हुई और जिसमें जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि गई है लोक सदन या कॉमन सभा में, उसके बाद से भारत में भी एक लोकतंत्र की मांग उठने लगी और लोक सेना की स्थापना पर बल दिया गया। देशवासियों को नौकरियां प्रदान की जाए। यानी प्रशासनिक व्यवस्था में जो अंग्रेजी जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसमें भारतीय लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी प्रदान की जानी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा भारतीयों का हित होना चाहिए। तो यानी देश की लोक सेना यानी देश की सेना में देश के व्यक्तियों को ज़्यादा से ज़्यादा भर्ती किया जाना चाहिए। अंग्रेजों की बजाय भारतीय लोगों को सेना में ज़्यादा अवसर मिलना चाहिए और देश को वासियों को इंडियन सिविल सर्विस जैसी परीक्षाओं में भारतीयों को बैठने का पूर्ण अवसर प्रदान करना चाहिए। जब तक देशवासियों को नौकरियों में और जब तक तो हम देश का विकास नहीं कर सकते। इसलिए राजा राम मोहन राय ने भारतीय सिविल सेवाओं में भारतीयों की वकालत की है और जो भारतीय सेना है उसमें भारतीयों की नियुक्ति की जाए। जितने भी ऊंचे पद हैं उन पे भारतीयों को प्रदान की जानी चाहिए, नहीं कि अंग्रेजों को। देखिए, चाहे न्याय व्यवस्था हो, चाहे प्रशासनिक व्यवस्था हो, जितने कलेक्टर्स होने चाहिए उसमें भारतीयों का भी कोटा होना चाहिए। ये नहीं कि सारे विदेशी या अंग्रेज लोग उच्च पदों पर बैठे रहे और भारतीयों को किसी प्रकार का पद नहीं दे। ये एक तरह से लोकतंत्र के लिए घातक है। तो राजा राम मोहन राय ने प्रशासनिक व्यवस्था का पुनर्गठन करने पर जोर दिया है। यानी प्रशासनिक व्यवस्था में ज़्यादा से ज़्यादा रैयत की दशा में सुधार होना चाहिए। जो रैयतवादी जो कृषि व्यवस्था में अनावश्यक ऋणग्रस्ता से किसान लदा हुआ है, किसान पर भारी बोझ पड़ा हुआ है, इस व्यवस्था में सुधार होना चाहिए। कृषि व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन होना चाहिए। कृषि व्यवस्था में जितने भी जो अनावश्यक कर हैं किसानों पर, उसमें बिल्कुल समाप्त होना चाहिए। उनसे किसान को मुक्त करना चाहिए और कृषि व्यवस्था में आधुनिक यंत्रों का प्रयोग होना चाहिए। और भारतीय किसान, ये जो जमींदारी प्रथा है ये समाप्त होनी चाहिए। यानी जो व्यक्ति किसान अगर ज़मीन में मेहनत कर रहा है तो उसमें उसका हिस्सा होना चाहिए, नहीं कि उसको कुछ मात्रा में भुगतान किया जाए। तो ये जो कृषि व्यवस्था और रैयतवाड़ी के सुधारों में कानूनों के लिए विशेष जोर दिया गया। राजनीति और कानून के माध्यम से समाज सुधार हो जाए। देखिए, राजनीति में जो प्रशासनिक व्यवस्था में विशेषकर जो भारतीय बजट जो रक्षा पे खर्च किया जा रहा है, जो सेना पे खर्च किया था, वो ज़्यादा खेती पे होना चाहिए, किसान पे
व्यवस्था को सुधारा जाए और इसके अंतर्गत जो कानून के माध्यम से जो जूरी व्यवस्था, जो न्याय सभा है, उसमें भारतीय न्यायाधीशों की नियुक्ति होनी चाहिए, भारतीय व्यक्तियों की नियुक्ति होनी चाहिए, न कि अंग्रेज अफसरों की नियुक्ति होनी चाहिए। तो यानी जो राजनीतिक और कानूनी और इसी से समाज में सुधार आएगा। भारतीय समाज अंधविश्वासों से जकड़ा हुआ है। इस समाज में अनेक कुरीतियाँ हैं। हम लोग जाति प्रथा, बाल विवाह, अनमेल विवाह, सती प्रथा जैसी बुराइयों से जकड़े हुए हैं। इनमें ज़्यादा सुधार होना चाहिए और ये व्यवस्था समाप्त होनी चाहिए। सती प्रथा का निषेध करने पर, यानी सती प्रथा जैसी प्रथा बिल्कुल बंद होनी चाहिए। ज़बरदस्ती महिला को उसके पति के साथ ज़बरदस्त जलाया, इसको लिए कानून आना चाहिए और लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने इस कानून को पास भी करवाया था और उसका राजाराम मोहन राय ने एक तरह से समर्थन भी किया था। इसके बाद में इस सभी पुरुषों, स्त्री और पुरुषों को समान अधिकार मिलने चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। स्त्री पुरुषों को, पुरुषों के समान स्त्रियों को अधिकार मिलना चाहिए। राजाराम मोहन राय ने अपने राजनीतिक विचारों के तहत नारी स्वतंत्रता का, नारी अधिकार का, भाषण की स्वतंत्रता का और समाचार पत्रों की स्वतंत्रता का पहले ही समर्थन किया है। इसलिए भारतीय नारी को पुरुषों के समान अधिकार प्रदान किए जाए। जब तक इन व्यवस्थाओं में सुधार नहीं होगा, हम अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध नहीं खड़े हो सकते और अंग्रेजों को इसके लिए भारतीय समाज व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था और धार्मिक अंधविश्वास से हमें मुक्त होना पड़ेगा। हमें एकजुट होना है और इसके लिए हमें कितना ही क्यों नहीं मेहनत करनी पड़े और इस भारतीय सामाजिक जो अंधविश्वास है वो पूर्ण रूप से समाप्त होने चाहिए। तो यानी राजाराम मोहन राय के जो राजनीतिक विचार हैं, जिसमें व्यक्तिगत और राष्ट्रीय स्वतंत्रता का समर्थन किया गया है, प्रेस की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन किया गया है, न्यायिक सुधारों पर बल दिया गया है, प्रशासन और राजस्व प्रणाली के सुधार पर बल दिया गया है और इसके अलावा मानववाद और विश्व बंधुत्व जैसी व्यवस्था का समर्थन किया गया है। प्रशासनिक व्यवस्था, देश ऊंची मतलब रैयत बाड़ी की दशा में सुधार हो। तो यानी कि ये राजाराम मोहन राय के राजनीतिक विचार थे। आगे हम चर्चा करेंगे, सामाजिक सुधार हो।